हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी नमक की। स्टोरी ऑफ सॉल्ट। नमक की कहानी को पूरा समझिएगा, देखिएगा। मैं बहुत से वो फैक्ट लेके आया हूँ जो इंटरनेशनली प्रूवन है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने पूरे इतिहास में एक बहुत बड़ी उथल पुथल की। एक ऐसे मॉलिक्यूल ने जिसने इतिहास रचे हैं, सभ्यताओं को हिलाया है, बहुत से युद्ध कराए हैं और अपनी इतनी बड़ा महत्व रखा है जो शायद आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। आज सुनते हैं नमक की कहानी। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल फैक्ट्स के साथ में पूरा रिसर्च करके लेके आया हूँ और आखिर तक आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नमक की जो इजाद थी वो करीबन आज से यानी बिफोर क्राइस्ट 6000 साल पहले हुई और ये रोमानिया में भी पाया गया। साथ ही साथ भारत के बहुत सारे जो हॉट स्प्रिंग वाटर्स थे, पूल थे, उनके अंदर भी ये पाया गया। फिर विश्व भर में अलग अलग जगह इसकी उपलब्धि हुई, खोज हुई और ये प्रयोग किया जाने लगा। ये सबसे पहला कमोडिटी प्रोडक्ट था जिसके ऊपर टैक्स लगता था। और मैं आपको बताऊं, आज की डेट में भी नमक जो है वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और आज भी ये ट्रेड का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना हुआ है। जब इसके बारे में इतिहास में पता किया तो सबसे पहले तो इसके शब्द का डेरिवेशन, ये शब्द जो है सॉल्ट, ये डराइव हुआ है लेटिन वर्ड से। और उसके लिए अगला शब्द जो सैलरी है वो भी डराइव हुआ है सॉल्ट से। सैलरी वो अमाउंट होता था कि जब नमक की खदानों में या नमक निकालने के लिए जो मजदूरी करके और जो उनको भुगतान मिलता था, जो मेहनताना मिलता था, उसका नाम सैलरी था। जब इसी पूरे प्रोसेस के अंदर हमने नमक को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया तो वो सलाद के रूप में काम आया और सलाद भी वहीं से वर्ड बन के निकला और सलाद भी उसी में इसका अगला वर्ड है। जब हम इसका इतिहास जानने के लिए निकले तो हमें पता लगा कि नमक को बहुत लंबे समय तक एज ए करेंसी भी ये यूज़ हुआ। और बड़ी बात, आज भी हमारे टेस्ट सेंसेशन में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आगे चलते हैं कि नमक का इतिहास क्या है। नमक विश्व भर में अलग अलग खदानों में, अलग अलग समुद्रों में निकाला गया और एक समय ऐसा था कि पूरे अमेरिका में नमक की बहुत बड़ी खदानें हुआ करती थी जिसके ऊपर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था। ब्रिटिशर्स से तनातनी हुई और एक स्टेज ऐसी आई कि अमेरिका आज़ाद हुआ और 1783 के अंदर अमेरिका का जन्म। अमेरिका एक ऐसा देश था जिसका पूरा इतिहास नमक के बेस पे लिखा गया। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जो लागत लगी है उस लागत का 50% पैसा नमक के कमाई से आया। और नमक ने ही अलग अलग समय पे चाइना के अंदर भी बहुत बड़ी उपलब्धियां की या बहुत बड़े दौर गुजरे। साथ ही साथ बहुत सारे युद्ध या मैं कहूँ बहुत सारी लड़ाइयाँ भी नमक के नाम पे लड़ी गई। और सबसे बड़ी बात इसके पीछे कारण था कि नमक एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग आइटम बन चुका था। क्यों और कैसे, इसी कॉन्टेस्ट को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन कॉन्टेस्ट में भी नमक का बहुत बड़ा रोल रहा है। महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था वो भी इसीलिए किया गया था क्योंकि भारत में नमक के सबसे ज़्यादा कंज्यूमर थे, बिगेस्ट कंज्यूमर था भारत। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि उस समय ब्रिटिशर्स जो थे, या मैं कहूँ विश्व भर में नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता था और उस टैक्स का विरोध करने के लिए ही दांडी मार्च किया गया था। लेकिन आज परिस्थिति है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो नमक का उत्पादन करता है। चलिए नमक की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे हुई ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नमक का प्रयोग सबसे पहले एज ए प्रिजर्वेटिव यूज हुआ। मानव काल में, मानव इतिहास में सबसे पहले जो ट्रेड में कोई भी चीज काम आई थी वो आई थी नमक। किसी भी चीज को नमक में सुरक्षित रख के उसको प्रिजर्व किया जाने लगा और जब वो अलग अलग रूपों में प्रिजर्व होने लगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बेचने योग्य हो गई। और इस कारण से एक प्रांत से दूसरे प्रांत कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर दूर तक नमक के द्वारा चीजों को सुरक्षित रख के बेचा जाने लगा या ट्रेड किया जाने लगा। और नमक का इतिहास इतना मजबूत हो गया कि जिस देश के पास नमक का स्वामित्व था वो देश सबसे मजबूत हो गया। इस नमक के आदान प्रदान और ट्रेड को बढ़ाने वाले सहयोग के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें बनी जो प्रिजर्वेटिव के रूप में, चाहे वो अलग अलग तरह के अचार बने, अलग अलग तरह की सामग्रियां बनी, मीट को जो प्रिजर्व करने के बाद में जो सामग्रियां बनी वो सब देन थी नमक की। नमक को बहुत सी जगह होली भी यानी पवित्र भी माना गया। इसलिए बहुत सी जगह जब अंतिम संस्कार किया जाता था तो उसको नमक के अंदर लपेट कर एज ए प्रेजेंटिव रखा जाता था, अपनी बुजुर्गों की आत्माओं को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी बॉडीज को सुरक्षित रखने के लिए। साथ के साथ
युद्ध के दौरान, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि जब कोई ज़मीन जीत ली जाती थी और उस ज़मीन को अगर वो राजा अपने काबू में नहीं रखना चाहता था या मान लीजिए उस पे काबिज़ नहीं होना चाहता था, तो ऐसे में नमक की खेती करा दी जाती थी ताकि वो ज़मीन बंजर हो जाए, बैरन हो जाए। साथ ही साथ ये फ्यूनरल्स में यानी अंतिम संस्कार में भी एक बहुत बड़ा ऑफरिंग्स के रूप में यानी आपको भेंट के रूप में भी दिया जाने लगा, क्योंकि इसका वैसे भी बहुत महत्व रहा है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि नमक की बेसिक कंपोजिशन क्या है। नमक एक मिनरल है जिसके अंदर सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, अलग अलग तरह के बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम समुद्र के पानी में लें तो 1 लीटर पानी के अंदर करीबन 35 ग्राम नमक मिलता है, और पूरे समुद्र का जो सेलाइन वाटर है वो सेलाइनिटी करीबन 3.5% बनती है। चलिए और नमक के बारे में बताएं आपको कि नमक के बेनिफिट क्या है। अगर आप सही मात्रा में नमक लेते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, आपकी मसल्स में एक अच्छी स्थिति, एक लचीलापन रहता है, आपकी नर्वस सिस्टम में बहुत फास्ट एक्टिवेशन रहता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सभी तरह के जो मिनरल्स हैं उनको ये बैलेंस करता है, और आपकी नींद लेने की क्षमता को भी काफ़ी हद तक सुधारता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। उन साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर। हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी नमक से हो जाती है। हेडेक, अगर आपका नमक का संतुलन बिगड़ा हुआ है तो तय मान के चलिए आपको सर दर्द पक्का होगा। बहुत सारे मामलों में अगर आपने सही मात्रा में नमक का प्रयोग नहीं किया गया तो किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। घुटनों में दर्द या हाथ पांव में दर्द या जकड़न नमक के असंतुलन से भी होती है, इसलिए नमक बहुत महत्वपूर्ण है, उसका संतुलित प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये सब होते समय भी ध्यान रखिए नमक की वजह से किडनी स्टोन भी बनते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि नमक के लिए एक्सेस यूज करने पर आपको क्या क्या समस्याएं आती है। सबसे पहला तो आपका जो किडनी पे वर्कलोड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप किडनी आपकी फिल्टर है। फिल्ट्रेशन प्लांट पे प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है कि नमक मात्रा बढ़ने से उनमें जो मिनरल्स का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और उसका सबसे पहला प्रभाव आपकी किडनी पे पड़ता है। दूसरा, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं अलग अलग तरह के, उस बहुत सारे फ्लूइड्स डिस्टर्ब होते हैं, बॉडी का पीएच गड़बड़ा जाता है, एल्कलाइनिटी गड़बड़ा जाती है, और वही सब दोष हैं नमक के। आपके जितने भी मिनरल्स हैं उनके भी इसका असर पड़ता है। बॉडी का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कह दीजिए या मैं कहता हूँ फ्लूइड कह दीजिए, वो भी गड़बड़ा जाता है, और बहुत सारे केसेस में इसका एक्सेस लोड आपके हार्ट पे भी पड़ता है। जब हम बात करते हैं नमक के प्रयोग की, तो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 2.3 ग्राम से लेके 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लो जो लगभग लगभग आपकी 1 चम्मच टी स्पून जो है वो नमक की मानी जाती है। आज के समय में नमक जो है वो बहुत सारे एटेड ड्रिंक्स के अंदर, फूड्स में, फास्ट फूड्स में, इन सब में आ रहा है। तो अगर आप अपने नमक का कंजप्शन कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले इस तरह के फूड्स को आप कंट्रोल कीजिए। जब भी आप एक्सेस यूज़ कर लेंगे तो आपका पेट का गड़बड़ होना, आपको ज़्यादा प्यास लगना, और आपको टेम्परेरी लेवल पर ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये तो हुआ नमक और नमक का इतिहास और उसके प्रभाव। लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि नमक के प्रकार कितने होते हैं और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं और कैसे उनको प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नमक के करीबन 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं वो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, जो आम घर में रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में हमें मिलता है। दूसरा है कॉशर सॉल्ट, ये एक अलग तरह का सॉल्ट है। एक है सी सॉल्ट, एक है लो सोडियम सॉल्ट, और एक है हिमालयन पिंक सॉल्ट। इस सब के बारे में आपको मैं ब्रीफ जानकारी देते हुए इनकी खूबियां बता दूं। आयोडाइज सॉल्ट यानी टेबल सॉल्ट जो आम घरों में आज हमें मिलता है, वो आसानी से पानी में घुल जाता है, खाने के साथ मिक्स हो जाता है, और इस नमक से आपको आयोडीन की कमी भी पूरी होती है, और ये ब्रेन के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो साधारणतः यह नमक आपको हर जगह देखने को, प्रयोग करने को मिल जाएगा। दूसरी तरह का जो नमक है वो आज अगर मैं आपको बताऊं तो वो कौसर सॉल्ट कहलाता है। ये थोड़ा सा एक मान के चलिए कि अलग तरह का नमक है, जिसमें जिसमें विशेष रूप से ये डली में, या अगर आपको बोलूँ कंकरी में, पुराने काल में ही मिलता था। ये नमक काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में होता था, और इस नमक की खासियत थी कि इसमें आयोडीन नहीं होता था, लेकिन इसमें सोडियम की मात्रा भी कम होने की वजह से सोडियम भी ये कम देता था, यानी नमक का एक अंश जो है वो कम भी जाता था, और ये बीपी और हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जब हम बात करते हैं अगले नमक की, तो विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला जो नमक है वो सी सॉल्ट है, क्योंकि ये समुद्र से निकाला जाता है। इसकी खासियत है कि इसके अंदर मिनरल्स बहुत आयत मिलते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, अनेक प्रकार के हमारे को मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन इसकी कमी है कि ये आसानी से घुलता नहीं है, खाने के टेस्ट को बदल देता है, और साथ ही साथ इसको कभी भी खाने के अंदर, जब हम आज की प्रक्रिया अपना रहे हैं उस तरह से न लेकर के, या तो खाने से पहले डाला जाए या खाना बनाने के बाद में डाला जाए। यानी एक प्रक्रिया इसकी अलग है खाना बनाते समय या यूज़ करते समय।
और जो सबसे फेमस नमक है जिसको हम आज बोलते हैं हिमालयन पिंक सॉल्ट, इसकी अलग खासियत है, ये पूर्ण रूप से अधिकतम मात्रा का मिनरल वाला एक सॉल्ट है, नमक है। ये आपकी बॉडी में आने वाले क्रैम्प्स को कम करता है। ये बॉडी के पीएच को भी बहुत बैलेंस करता है, यानी आपकी बॉडी की अल्कलिनिटी और पीएच दोनों को ये मेंटेन करता है। और बहुत सी जगह ये वाला नमक बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी काम आता है। तो ये है दोस्तों नमक की कहानी। और मेरा मानना है जिस तरह से आपको मैंने ये सारी जानकारी दी है, उसके हिसाब से अगर आज भी आप किसी भी नमक को अपने अलग अलग प्रयोग से करना चाहते हैं तो बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ से आप लेकर के इस नमक को यूज़ कर सकते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा। धन्यवाद।